दोस्तों कभी कभी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं दिन भर काम करने की वजह से, या कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने की वजह से, या किसी और वजह से। और इफ्तार करने के बाद में तो ऐसा महसूस होता है कि पूरा का पूरा जिस्म जो है सुस्त पड़ गया हो। और फिर तरावी पढ़ने के बाद में तो सिर्फ और सिर्फ बिस्तर ही नज़र आता है। जब हम बिस्तर पे सोते हैं तो फिर हमारी आंख सहरी के लिए नहीं खुल पाती। क्यों? क्योंकि दिन भर हम थके होते हैं और थकावट की वजह से हमारा पूरा जिस्म ढीला पड़ जाता है और हमारी आंख जो है सहरी के वक्त नहीं खुल पाती। जब अजान हो जाती है तब खुलती है, या 2-3 घंटे के बाद खुलती है। ऐसी कंडीशन में हम सोचते हैं कि हमारा रोज़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने सहरी किया ही नहीं, हमने नियत किया ही नहीं, तो हमारा रोज़ा कैसे होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसी के मुतालिक आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स सहरी नहीं कर पाता है तो उसके रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, उसका रोज़ा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सहरी करना ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि सहरी में बहुत बरकतें हैं, तुम सहरी ज़रूर किया करो, चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना पियो सहरी में, या एक खजूर ही क्यों ना खाओ, लेकिन सहरी ज़रूर करो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सहरी में नहीं उठ पाते हैं और अजान हो जाती है, तो ऐसी कैफियत में हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सहरी में नहीं उठ पाते हैं तो आपका रोज़ा हो जाएगा, आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप ये कहते हैं कि हमने कुछ खाया नहीं, हमने नियत नहीं किया, इस वजह से हमारा रोज़ा नहीं माना जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रात में सोने से पहले आपने सोचा था ना, आपके दिल में ये था ना कि हम कल रोज़ा रखेंगे। नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने नियत कर लिया, आपका रोज़ा हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके ना खाने की वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सहरी करना फ़र्ज़ नहीं है, सहरी करना वाजिब नहीं है, सहरी करना मेरे आका की प्यारी सुन्नत है। अगर आप किसी वजह से सहरी नहीं कर पाते हैं तो आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रोज़ा हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि आपके रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जिस्म पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इस वजह से कोशिश करें कि सहरी ज़रूर करें, चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना पिएं या एक खजूर ही क्यों ना खाएं, लेकिन सहरी ज़रूर करें, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सहरी में बहुत बरकतें हैं। तो पता ये चला कि अगर कोई शख्स सहरी नहीं कर पाता है और रोज़ा रखना चाहता है तो बिल्कुल रखे, उसका रोज़ा हो जाएगा, उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।